जो लास्ट वीडियो था उसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सीखा। अब जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ जाते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले इसकी तो समझ ये होनी चाहिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो एक जनरल एक्सरसाइज से आप ये सोच सकते हो कि अगर अपन बर्फ़ यानी आइस और वाटर के रिस्पेक्ट में सोचें तो आइस 0 डिग्री पर है। अब ये प्योर वाटर जो सॉल्वेंट है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, लेकिन अगर इसमें सल्यूट मिला दिया होता तो मोलिकुलर इंटरेक्शन के कारण जो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो -1, -2, -3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में चला जाता। तो हम ये कहते हैं कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जा रहा है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट अगर वाटर है तो इसी को हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। एक जनरल एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि 40-45 डिग्री का गर्मी होती है तो जो ऑर्डिनरी आइसक्रीम जो लेके जा रहे होते हैं तो वो नमक का सलूशन रखते हैं और उसमें आइसक्रीम को फ्रीज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि टेम्परेचर में 4-5 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है। तो ये डिप्रेशन का बेसिक फंडा है। अब इसको अगर अपन बोलें कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में समझाइए तो अपन बोलेंगे कि पानी यानी जो बर्फ़ बन चुका है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री है तो सलूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेट -2 डिग्री है। तो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो डिफरेंस में ज़्यादा कौन है? वो T0 है, मैथमेटिकली ज़्यादा। ठंडा कौन है? ज़्यादा नहीं। तो गणित की भाषा में सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सलूशन से ज़्यादा होता है। तो T0 ग्रेटर दैन TS। वाटर के रिस्पेक्ट में ये गारंटीड है कि TS की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि पानी का यानी आइस का जो फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 0 डिग्री है। तो क्लियर हो गया कि सलूशन वाटर के रिस्पेक्ट में माइनस में आएगा। तो पहली बात तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि पहला कंसेप्ट कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो T0 है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TS है, where T0 is greater than TS. The difference between T0 and TS is known as depression in freezing point, where T0 is always 0 degree for water and TS as given or as asked. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा होगा। तो पहला थ्योरी क्लियर रखे अपन कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो TS माइनस T0 है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो T0 माइनस TS है। वाटर के रिस्पेक्ट में TS हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ रहे हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 से कम यानी नेगेटिव टेम्परेचर आएगा। क्लियर? जब आप ये बातों को क्लियर रखते हो तो फिर उसके बाद इसकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। कि अगर आपने ये क्लियर रखा कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वाटर के रिस्पेक्ट में अगर वाटर प्योर सॉल्वेंट है तो नेगेटिव आएगा। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप जानते हो कि हमारे पास कंसेप्ट था कि ये वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर है, ये हम ये कहें कि 1 atm प्रेशर है, एक रेंज ले लेते हैं atm प्रेशर की और ये atm प्रेशर पे हमने ये कंसीडर कर लिया। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 atm प्रेशर पे जब फ्रीजिंग कंडीशन आएगी तो ऐसे केस में जो वेपर फेज होगा
तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए था। तो यहाँ पे अपन को दो फेज़ लेनी है, कौन कौन सी, सॉलिड एंड लिक्विड। तो तय हो गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते समय फ्रीजिंग पॉइंट एनालाइज करेंगे, उस समय हम ये मानेंगे कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट पानी फ्रीज हो रहा है। तो तय बात है, ये जो फेज़ होगा ये इसका लिक्विड फेज़ होगा, जबकि ये फेज़ जो होगा ये सॉल्यूशन, तो पानी का प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फेज़ होगा। और इस टेम्परेचर पे जहाँ पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं उसको मैं बोलूँगा ये T0 है। अगर ये T0 मिल गया पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि आप जानते हो 0 डिग्री है। अब इसी में मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो बोलूँगा सॉल्यूशन को जब मैं फ्रीज़ करता हूँ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के रिस्पेक्ट में, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, उससे तो कम, यानी 0 से कम, नेगेटिव डायरेक्ट जाएगा। तो ऐसे केस में हमको ये वैल्यू मिलेगी Ts। तो इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा हमें वो कहलाएगा डेल्टा Tf। अब डेल्टा Tf ये क्लियर हो गया कि वो डिफरेंस है टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट बिटवीन T0 एंड Ts। क्लियर। सेम जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी किया, वही चीज़ यहाँ पे स्टडी करना है कि इसकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, गणित की भाषा में इसको कैसे समझाएंगे। तो आप बोलोगे कि वहाँ पे जो था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ भी बोलोगे कि डेल्टा Tf मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। स्वाभाविक हमारा एक कांस्टेंट आया था, तो यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा Kf। वहाँ पर जब हम एलिवेशन पढ़ते हैं तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी मिल रहा था, यहाँ डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इंटू मोलैलिटी मिल रहा है। वहाँ पे Kb जो था उसको मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट कहते थे। यहाँ पर जो हमारे पास Kf है उसको मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। मॉडर्न टर्म में हम Kb को एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ Kf को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर। वहाँ पर वाटर के रिस्पेक्ट में वाटर का जो Kb था वो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स था। यहाँ वाटर के लिए Kf की वैल्यू, इन वैल्यूज़ को याद रखना है कि वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगी। तो ये डेटा दिमाग में रखना है कि पहले तो ये छोटी छोटी बातें अपन को क्लियर हो कि Kb Kf क्या है, डेल्टा Tb डेल्टा Tf क्या है, किस में कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका डिफरेंस है को। तो ये क्लियर अगर आपको है तो ये थ्योरी भी बनती है और इसके मैथमेटिक्स भी बनेगी। अब बात यह है कि इसके कैलकुलेशन के लिए क्या करें, तो बहुत ईजी है। अब आप जान गए हो कि सिंस डेल्टा Tf इज इक्वल टू T0 माइनस Ts है, वेयर T0 सॉल्वेंट अगर वाटर है तो 0 डिग्री है। अब आप ये भी जान गए हो कि डेल्टा Tf Kf इंटू मोलैलिटी है। आप जानते हो कि मोलैलिटी वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम इसको 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब आप इस पूरे फार्मूले को एक साथ कोलैबोरेट कर लो तो आपको मिलेगा कि T0 माइनस Ts इज इक्वल टू Kf वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस छोटे से फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में हैं और बहुत ईजिली सॉल्व भी हो जाते हैं। सब क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपके पास दिमाग में ये होना चाहिए कि यार अगर मैं वाटर सॉल्वेंट ले रहा हूँ जो कि एज यूजुअल ज़्यादातर दिया है, किसी और सॉल्वेंट का होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह आपको दिया जाएगा। वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाना है। और क्वांटम फैक्टर भी आगे आएगा,
उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा तो देखेंगे कैसे क्या होता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर कैसे आता है। मैं क्वेश्चन बोलूँ कि यार क्वेश्चन ये है कि वाटर सॉल्वेंट है, उस वाटर सॉल्वेंट में मैं क्या करता हूँ कि सुक्रोज डिज़ोल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन बनाते हैं और बोलते हैं कि इफ़ 17.1 ग्राम 17.1 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 200 gram of water, then calculate the freezing point of solution. If 17.1 gram of sucrose is dissolved in 200 gram of water, then the freezing point of solution will be. अब पहले तो आप ये क्लियर रखो कि वाटर सॉल्वेंट है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और यहाँ पे सुक्रोज को डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर, तो तय बात है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम आएगा, यानी आंसर तो नेगेटिव आएगा, ये गारंटीड है। अब हम फार्मूले को देखें तो हमारे पास फार्मूला था T0 माइनस TS इज इक्वल टू KF वेट ऑफ सल्यूट 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस फार्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं है। आपको T0 मालूम है 0 है पानी का, वाटर का, TS सॉल्व करना है, KF याद होता है और या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने बोला है कि 17.1 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सुक्रोज का मोलिकुलर मास एज यूजुअल याद होगा 342 ग्राम, C12H2211 और कितने पानी में बोला है तो बोले 200 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 टाइम ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, ये 1 और ये 4 टाइम जाएगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व करोगे, बोलोगे 0.44 जा 16, 26, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20। अब 0 माइनस TS, तो TS की वैल्यू आई माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के क्वेश्चन बुक्स में दिए हैं और बहुत कठिन नहीं है, आप इजीली वैल्यू रखोगे आंसर आएगा। कोशिश करो कि इन वैल्यूज़ को आप वैल्यू पुट करके सीधे आंसर ला सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी हैं कुछ जो आगे अभी देखेंगे अपन, और उसके आधार पे कैलकुलेशन हुआ। तो ये कंसेप्ट कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें ये क्लियर रखना होगा कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है। अगर ये बातें क्लियर हैं तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कैसे हैं अपन देखते हैं आगे उसको। ओके, थैंक यू।